हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हो दीपक सैलरी यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट होने के रीज़न के बारे में। दोस्तों अगर आप न्यू क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने वाले हैं या फिर आप बार बार क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हो और आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बाबा क्रेडिट कार्ड एक्चुअल रिजेक्ट क्यों हो रहा है। दोस्तों अगर आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई भी नहीं किया और आपको अप्लाई करना है तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि मेरे नॉलेज के हिसाब से जितने कुछ रीज़न होते हैं क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट होने के वो आपके साथ शेयर करने की। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले रीज़न के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप न्यू हो और आपका कोई क्रेडिट स्कोर नहीं है, आपने इससे पहले कभी लोन भी नहीं लिया और आपका क्रेडिट कोड जनरेट ही नहीं हुआ या फिर आपका क्रेडिट स्कोर कम है, आपने इससे पहले कोई क्रेडिट कार्ड लिया था या फिर लोन लिया था और उसका पेमेंट टाइम टू टाइम नहीं किया था, इसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर एक तो लो है या फिर आपका क्रेडिट स्कोर ही नहीं है, तो इस मामले में भी आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों एक रीज़न होता है ज़्यादातर लोगों के साथ कि बाबा उनका क्रेडिट स्कोर होता ही नहीं या फिर कम होता है, इस वजह से क्रेडिट कार्ड यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है। अगर हम बात करें दूसरे रीज़न के बारे में तो दूसरा रीज़न हो सकता है उनका इनकम या फिर इनकम प्रूफ। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे इनकम की वजह से क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट होता है। मतलब हर एक क्रेडिट कार्ड का एक क्राइटेरिया होता है कि बाबा इतनी सैलरी आपको आती होगी तब ये बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देगी। हालांकि नॉर्मल बैंक यहाँ पे 20-25 हज़ार रुपये सैलरी में इजीली क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, पर कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो हायर सैलरी पे क्रेडिट कार्ड देते हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास सैलरी स्लिप वगैरह नहीं होता, उस रीज़न के वजह से आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो सकता है। अगर हम बात करें तीसरे रीज़न के बारे में तो तीसरा रीज़न यहाँ पे आ जाता है आपके डॉक्यूमेंट्स। बहुत सारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स कम होते हैं या फिर एक आध दूसरा डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट करने में गलती करते हैं, तो उस रीज़न की वजह से अब आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो सकता है। और बहुत सारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स में मतलब कुछ ना कुछ कमी आती है या फिर आपके आधार कार्ड पे जिस तरह से नेम है, मतलब आपके पैन कार्ड पे जिस तरह से नेम है उस तरह से दूसरे प्रूफ पे नेम नहीं होता, नेम में कुछ करेक्शन होता है, उस वजह से भी डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ कमी आती है और उस वजह से भी आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो सकता है। और अगर हम नेक्स्ट रीज़न के बारे में बात करेंगे तो चौथा रीज़न मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बहुत सारी जगह पे वो क्रेडिट कार्ड अलाउड नहीं होते। जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि आप SBI का FBB कार्ड लेने जाते हैं, मतलब बिग बाज़ार वाला कार्ड लेना चाहते हैं, तो ये कार्ड उन्हीं लोकेशन पे मिलता है जिन लोकेशन पे यहाँ पे बिग बाज़ार या फिर जिन लोकेशन के नियर बाई बिग बाज़ार है उसी लोकेशन पे मिलता है। ऐसा ही कुछ क्राइटेरिया होता है, जिस लोकेशन पे वो क्रेडिट कार्ड अवेलेबल नहीं होते उस लोकेशन पे अगर आप वो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे तो वो क्रेडिट कार्ड आप लोगों को नहीं मिलता। जैसे कि सिलेक्टेड उनके भी पिन कोड होते हैं, उन पिन कोड पे ही वो लोग सर्विस देते हैं। अगर आपका पिन कोड उस एरिया में नहीं आता या फिर आपका एरिया उनके मतलब जोन में नहीं आता जहाँ पे वो क्रेडिट कार्ड देना चाहते हैं, तभी भी वो क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट होता है। तो एक लोकेशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि उस वजह से यहाँ पे वो क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो सकता है। और अगर हम नेक्स्ट रीजन की बात करें जाए तो कार्ड टू कार्ड क्रेडिट कार्ड अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आप गलती करते हो। गलती क्या करते हो दोस्तों, यहाँ पे देखिए कार्ड टू कार्ड अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो तो बहुत सारे बैंक का क्राइटेरिया होता है कि बाबा आपको मिनिमम 3 महीने रुकना है या फिर मिनिमम 6 महीने रुकना है। पर हम क्या करते हैं, हम उतावले होते हैं, हमें क्रेडिट कार्ड चाहिए, अभी मेरे पास एक कार्ड आए तो उसके बेस पे मुझे दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए, चौथा चाहिए। उसी मामले में हम कार्ड पे कार्ड अप्लाई करते जाते हैं, बट हमें नहीं पता होता कि बाबा वेटिंग टाइम हर एक बैंक का अलग अलग होता है। कुछ बैंक यहाँ पे 3 महीने के बाद क्रेडिट कार्ड री इशू करा सकते हैं, कुछ बैंक 6 महीने। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए, उस हिसाब से अगर आपका क्रेडिट कार्ड का दूसरा रिजेक्ट होता है तो कम से कम आप लोगों को 3 या 6 महीने का वेट करने के बाद ही दूसरा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहिए। इसी रीज़न की वजह से भी बहुत बार क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट रीज़न की बात करेंगे तो क्या होता है, बहुत से बार हम बार बार क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते जाते हैं। क्या होता है, एक आध दूसरा बैंक हमारा क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट करता है तो उसका इफेक्ट हमारे क्रेडिट स्कोर पे भी पड़ता है। बहुत बार क्या होता है, हम कोई भी क्रेडिट कार्ड बस इंक्वायरी भी करने जाए किसी एजेंट के पास क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए, तो वो हमारे पैन डिटेल्स आपका मोबाइल नंबर ले लेता है, एक दूसरा OTP लेके आपकी डिटेल्स फिल करता है, तो एक इंक्वायरी हो जाती है आपके क्रेडिट रिपोर्ट के पास। और उसी वजह से अगर कोई बैंक रिजेक्ट करता है तो उसका डाटा वहाँ पे सेव हो जाता है कि इस बैंक ने आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट कर लिया। और अगर उसी समय आप बार बार दूसरे बैंक का, मान लेते कि आपने SBI का क्रेडिट कार्ड लेने गए और वो क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो गया, तो इंस्टेंटली आप दूसरे बैंक में जाए ICICI का अप्लाई करें, फिर ICICI का रिजेक्ट हो जाता है एक्सिस
जिसके पास जाए, अगर आप सेम समय पे मतलब उसी महीने में हम दूसरे कार्ड पे कार्ड अगर मतलब दूसरे बैंक के, एक बैंक ने रिजेक्ट किया तो दूसरे बैंक के पास जाए, दूसरे ने रिजेक्ट किया तो तीसरे बैंक के पास जाए, अगर हम इस तरह से जाते हैं तो इस मामले में भी आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि अब जितनी बार यहाँ पे ये सब कुछ होता है उतनी बार आपके कार्ड के ऊपर इंक्वायरी होती है, मतलब आपके सिबिल के ऊपर वो सारा डाटा इंक्वायरी के बेस पे जाता है और वहाँ पे सामने वाले बैंक को पता चलता है कि इस बैंक ने इस बंदे का कार्ड रिजेक्ट किया तो कुछ तो रीज़न होगा, इसलिए दूसरा बैंक भी वहाँ पे रिजेक्ट कर लेता है। तो अगर हम नेक्स्ट रीज़न के बारे में बात करेंगे तो एड्रेस वेरिफिकेशन के समय भी बहुत सारे क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट होते हैं। क्या होता है, हालांकि आपने कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया और आपने अपना ऑफिस एड्रेस या होम एड्रेस दिया है तो बैंक के ऊपर है कि बैंक कौन सा एड्रेस वेरीफाई करे। बहुत सारे बैंक में होम एड्रेस वेरीफाई किया जाता है, कुछ बैंक में होम एड्रेस और ऑफिस एड्रेस दोनों भी एड्रेस वेरीफाई किए जाते हैं। उस समय अगर आप उस जगह पे अवेलेबल नहीं हो, अपने ऑफिस में अवेलेबल नहीं है या फिर अपने घर पे अवेलेबल नहीं है या फिर आपके नियर बाय वहाँ पे क्रेडिट कार्ड वाला एजेंट जाता है और वहाँ पे इंक्वायरी करता है कि बाबा ए पर्सन आपके इस एड्रेस पे अवेलेबल है क्या, और अगर कोई यहाँ पे बोलता है कि बाबा ये बंदा इस एड्रेस पे अवेलेबल नहीं, तो उस मामले में आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो जाता है। या फिर वो पर्सन जब आता है वहाँ पे तो वहाँ पे आप उस एड्रेस पे आप अगर अवेलेबल नहीं होते तो उस मामले में भी आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न होता है। बस दोस्तों यही मुझे कुछ रीज़न आप लोगों के साथ शेयर करने थे। मेरे नॉलेज के हिसाब से मैंने लगभग सारे रीज़न यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किए। बस ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे आने वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। बस आज के वीडियो में इतना दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।